नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके YouTube चैनल पे। हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2 चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे। इसके 2.2 तक हमने क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। काफ़ी हर क्वेश्चंस मैंने आपको करवाया है। एग्जाम्पल का क्वेश्चंस करवाया है, साथ ही साथ जो एक्सरसाइज का वो भी क्वेश्चंस करवाया है। सभी क्वेश्चंस बहुत आसानी तरीके से करवाया है। ठीक है, आज हम लोग करेंगे क्या, 2.3। 2.3 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस, साथ ही साथ जो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, दोनों साथ में करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत मजेदार टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2.3। तो पहले आ जाते हैं 2.3 के ऊपर। देखिए 2.2 खत्म होता है तो इसके बाद हमारा शुरू होता है 2.3। पहले तो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सरसाइज करेंगे। तो यहाँ से हमारा 2.3 का एग्जाम्पल शुरू है। कापी पेन लेके बैठिएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत मजेदार टॉपिक है। सारे फैक्टर्स थ्योरम आपको आज पता चल जाएंगे यहाँ से। देखिए ये क्या कर रहा है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का इसमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 अगर कहा जाए तो कह रहा है एग्जामाइन, देखो वेदर x+2 इज ए फैक्टर ऑफ इतना और इतना। कह रहा है कि जो x+2 है क्या वो फैक्टर है इस वाले पार्ट का और इस वाले पार्ट का। तो कहोगे सर ये कैसे पता करेंगे। हम कहेंगे बेटा देखो, पहले x+2 इज फैक्टर तभी होगा जब हम x+2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और x बराबर आ जाएगा क्या, -2। अब x बराबर -2 का मान जो है हम इस वाले पार्ट में रखेंगे। अगर ये 0 कर दे रहा है तो फैक्टर है। इस वाले पार्ट में रखेंगे, अगर 0 आ जा रहा है तो फैक्टर है। किसका मान, x-2 का। क्यों, क्योंकि कह रहा है x+2 क्या फैक्टर है। तो इसको देखने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना होता है, x+2 इज इक्वल टू 0 कर दो, x बराबर -2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, इस वाले पार्ट में हम लोग रखते हैं x बराबर -2। तो पहले थोड़ा सा बड़ा कर ले रहे हैं। हमारा क्वेश्चन कौन सा है, यही क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन में हमें -2 रखना है तो -2 पावर क्यूब हो जाएगा, x की जगह रख लो 3 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। ठीक है, देखिए इसका मान आ जाएगा -8। इसका मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 3 12 -12, 5 दूनी 10। लेकिन ये देखिए प्लस में आएगा क्योंकि -2 इंटू -2 जब 2 बार करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, 5 दूनी 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा, देखिए ये 10 8 18 हो जाएगा, ये माइनस का 18 और प्लस का 18, 12 6 18, दोनों का मान मिला करके 0 आएगा। अगर 0 आ जा रहा है तो कहोगे ये जो x+2 है वो फैक्टर है, बात खत्म। इसका इसका x+2 फैक्टर है। ठीक है, इसमें भी पता कर लूँ क्या ये x+2 इसका फैक्टर है। तो x+2 फैक्टर के लिए आपको पता है बराबर 0 करेंगे, x बराबर हो जाएगा -2। अब -2 का मान हम इसमें रख देंगे, तो 2 इंटू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये भी इसका फैक्टर है। तो आप लोगों को पता चल गया फैक्टर कैसे निकालते हैं। बस फैक्टर निकालने के लिए जो फैक्टर बोला गया है उसके इज इक्वल टू 0 रखेंगे, जो मान आएगा x का, y का, z का, उसको उसके पॉलिनोमियल में रख देंगे। अगर वो भी 0 हो रहा है तो कहेंगे ये एक फैक्टर है। ठीक है, एक एक तरीका ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि आपको k का मान निकालना है। किसका, k का। इफ x-1 इज ए फैक्टर ऑफ इतना, कह रहा है x-1 जो है वो फैक्टर है किसका, इसका। तो हमें k का मान निकालना है। आपको पता है फैक्टर है तो हम लोग मान क्या है, x-1 फैक्टर है तो इसको
इक्वल टू 0 लिखेंगे, x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, x का मान 1 आ जाएगा। अब x के मान को हम इसमें रख देंगे, ठीक है। अब देखो x का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब इसमें रखेंगे 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका मान क्या आ जाएगा 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कट जाएगा। यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस के बराबर 0 है, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी के इज इक्वल टू -3। बस यही आपका मान आ जाएगा, के का मान क्या आ जाएगा -3। समझ में आ गया, कुछ नहीं करना था, के का मान निकालना था। तो हमने जैसे पहले क्वेश्चन में किया था ठीक वैसा ही इसमें एक एक्स प्लस एक्स माइनस 1 फैक्टर था, तो एक्स बराबर 1 आया था, 1 का मान हमने इसमें रख दिया, तो हमारा एक के का मान -3 आ गया। तो के की वैल्यू पूछी थी, तो के का मान कितना आ जाएगा -3, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया कैसे करना है, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है फैक्टराइज करना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लीजिए फैक्टराइज कैसे किया जाता है, ठीक है। फैक्टराइज करना सीख लीजिए पहले, फैक्टराइज कैसे किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ पहले, कुछ आसान क्वेश्चंस फैक्टराइज करने के लिए। चलिए ये वाला क्वेश्चंस पहले लेते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्या है आपका, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज आपको करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो पहले आपको देखना है ये किस फॉर्म में रहता है, ये हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में रहता है, ठीक है, इक्वल टू 0। ये ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, ताकि आपको पता चल जाए कि देखिए यहाँ पर, चलिए एक मिनट, देखिए ये वाई स्क्वायर है -5y प्लस 6 है, क्या क्वेश्चन भी यही है, वाई स्क्वायर -5y प्लस 6, हाँ क्वेश्चन भी यही है, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको पहले 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लो भाई 6 का, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। आ गया क्या 2 और इंटू 3, तो आपको ऐसा प्लस करना है यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, और ऐड करने पे यहाँ पर प्लस है तो ऐड करने पे, अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस करने पे 5 आए, ऐड करने पे 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, वही आपको फैक्टर लेना है। 2 और 3 में ऐसा आपको बनाना है। देखिए 2 और 3 अभी देखिए कोई एक दो क्वेश्चन करेंगे सॉल्व हो जाएगा। 2 और 3 वाला पार्ट ले रहे हैं हम लोग, तो 2 3 जा 6 हुआ, मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आ जा रहा है, लेकिन क्या प्लस यहाँ पर प्लस है, तो प्लस करने पर हमेशा ये यहाँ का निशान देखेंगे, यहाँ का निशान नहीं देखेंगे, यहाँ का प्लस करने पर क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, तो प्लस करने पर क्या 5 आ रहा है, देखोगे अगर 2 प्लस 3 कर दे रहे हैं तो हमारा 5 भी आ जा रहा है, और 2 इंटू 3 कर दे रहे हैं तो 6 भी आ जा रहा है, तो बस 2 प्लस 3 ले लो, y प्लस 6 इधर लिख लो, वाई स्क्वायर इधर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, वाई स्क्वायर -2y -3y, देखो जब भी ब्रैकेट आप खोलोगे तो माइनस हो जाएगा दोनों तरफ, +6, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लोगे y कॉमन ले रहे हैं, y कॉमन ले रहे हैं तो y -2 आ जा रहा है, इसमें 3 कॉमन लेंगे तो इसमें भी y -2 आएगा, ठीक है। 3 कॉमन लोगे इसमें से, तो 3 कॉमन हो गया, यहाँ बचा y, और यहाँ पर जो प्लस था माइनस कॉमन लिए थे -3, तो -2 हो गया, ठीक है।
दोनों में y-2 है, दोनों में y-2 है, y-2 एक में ले लो और बचा क्या y-3 एक में। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही फैक्टराइज हो गया आपका, यही आपका क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। सबसे पहले क्या है, जो भी यहाँ पर दिया गया है उसका फैक्टर निकालेंगे और इस प्रकार से करेंगे कि प्लस करने पर हाफ 5 आ जाए। अगर यहाँ पर चलिए देखिए, ये क्वेश्चंस करने के लिए नहीं, बताने के लिए। मान लीजिए x² प्लस 3y-6 है, ठीक है। तो आपको फ्रैक्शन इस प्रकार से करना है, ठीक है, ये x है, फिक्स का फ्रैक्शन इस प्रकार के से करना है कि घटाने पर क्या हो, माइनस करने पर क्या आ जाए, 3 आ जाए, माइनस करने पर 3 आ जाए, ठीक है। इस प्रकार से 6 का फैक्टर करना है। इसी प्रकार से y² प्लस 5y-9, ठीक है। ऐसे रहे तो 9 का फैक्टर इस प्रकार से करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 9 आए, लेकिन माइनस करने पे 5 आए, माइनस करने पे 5 आए, ठीक है। इस प्रकार से आपको फैक्टराइज करना है इसका, ठीक है। तब जाकर के आपका आंसर आएगा, ठीक। मल्टीप्लाई 9 का ऐसा करना है, 9 का फैक्टराइज ऐसा करना है कि फैक्ट मल्टीप्लाई करने पर 9 आए लेकिन माइनस करने पर 5 आए। समझ में आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, कोई क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। चलो अपने मन से बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं दिया गया था। लिख लेते हैं कुछ भी, y² माइनस 5y प्लस 5, ठीक है। इसका बनेगा 5 को इस प्रकार से फैक्टराइज करो, प्लस करने पर 5 आ जाए। तो कहोगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे ठीक है, तो यहाँ पर 6 कर लो और क्या। अब देखो ये क्वेश्चन आपका दिया रहेगा हमेशा। अब 5 का ऐसा फैक्टराइज करो, 5 × 1 = 5, कि हमें प्लस करने पर 6 आ जाए। तो देखो 5 + 1 करेंगे 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, 5 + 1। यहाँ पर y है तो y लिख लो, प्लस 5 इधर लिख लो, माइनस y² इधर लिख लो, प्लस y² माइनस 5y माइनस y प्लस 5 = 0। y कॉमन ले ले रहे हैं, y-5 आ गया, -1 लिए y-5 आ गया। तो एक में आ गया क्या, y-1, दूसरे में आ गया क्या, ये देखिए y है -1 है, y-1 एक में आ गया और y-5 दूसरे में आ गया, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अभी क्वेश्चन करते रहोगे, समझ में आता रहेगा। अब देखो, अगर हम लोग 3x² माइनस 6x प्लस 5 ले लें, ठीक है, 5 ले लें। अभी मैं इसको बदल दूंगा क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि यही आंसर रहेगा, आपका क्वेश्चन यही रहेगा। अब देखो 5 है तो हमेशा इसका 5 का मल्टी हमने 5 का क्या करता था, फैक्टराइज कर देते थे। लेकिन अब 5 का फैक्टराइज डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इस वाले पार्ट में भी देखेंगे, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है। तो पहले 3 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 और 5 को 15 आ गया। अब 15 का ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस करने पर 6 आ जाए, ठीक है। 15 का ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस करने पर 6 आ जाए। तो 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 5, ठीक है। तो फिक्स तो आएगा नहीं क्योंकि हमने क्वेश्चन गलत लिया है, तो ये हमेशा क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। 8 इसको बना लो। तो अब देखो 8 आराम से आ जाएगा, 3 + 5 करेंगे, 8 आपका आराम से आ जाएगा।
फाइव पहले 3 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 आ गया। 15 का फैक्टर इस प्रकार से करो कि प्लस करने पर 8x आ जाए, 8x आ जाए। ठीक है, तो बस 3x² माइनस 5 प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 3x² माइनस 5x माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे x कॉमन लोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 5, फिर माइनस यहाँ पे 1 कॉमन लोगे। ठीक है, तो 3x माइनस 5 बराबर 0। एक का मान कितना आ जाएगा, x माइनस 1, और एक का फैक्टर कितना आ जाएगा, 3x माइनस 5। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चंस लगाएंगे इस पे। एग्जाम्पल का क्वेश्चन है 6x² प्लस 17x प्लस 5। अब देखो इसका, अब देखो 5 डायरेक्ट, क्या डायरेक्ट 5 का हम फैक्टराइज करेंगे? कहोगे नहीं सर, यहाँ पर 6 भी है। पहले 6 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर इस प्रकार से फैक्टराइज करना चाहिए, कंपेयर बनाएंगे कि ऐड करने पर, यहाँ पर प्लस है तो पीछे वाला, सबसे पीछे वाला प्लस करने पर 17 आ जाए। तो देखो 6 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा। 30 का इस प्रकार से फैक्टर करो, प्लस करने पर क्या आ जाए, 17 आ जाए। ठीक है, बनाओ, कंपेयर बनाओ। कैसे बनेगा, देखो 2 3 6, 6 में 5 जोड़ोगे तो 11 होगा। ठीक है, 6 में 5 जोड़ोगे 11 होगा। मल्टीप्लाई तो 30 हमेशा आएगा, लेकिन प्लस करने पर 11 आ जाएगा। हमें प्लस करने पर 17 चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पचे 10, 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जा रहा है, ये भी नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 5 का, 3 पचे 15, 15 में 2 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पर 30 आएगा। 15 प्लस 2, तो मल्टीप्लाई करने पर 30 भी आ जाएगा। 15 प्लस 2 ले रहे हैं हम लोग, 15 प्लस 2। ठीक है, x इधर प्लस 5 है तो यहाँ पर प्लस 5, 6x² है तो यहाँ पर 6x²। ठीक है, कर लो। 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो 6x है, यहाँ पर 15x है, कॉमन क्या आ रहा है? हो गया सर 3 दोनों में कॉमन है, 3x। 3x निकाल लो, 3 2 जा 6, 2x यहाँ पर बचा, प्लस 3 5 जा 15, यहाँ पर 5 बचा। समझ में आ गया? प्लस यहाँ पर 1 कॉमन करोगे, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन नहीं 1 के अलावा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 5। तो एक का मान क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1। एक का मान क्या आ जाएगा, एक का मान आ जाएगा 3x प्लस 1, और एक का मान क्या आ जाएगा, 2x प्लस 5। ठीक है, यही दोनों आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल बचा है, उसको कर लेते हैं। ये वाला, अब देखो इस वाले एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, 120 का फैक्टर करना है। 120 का, 120 का फैक्टर अगर आप लोग देखोगे तो प्लस माइनस 1 भी होगा, प्लस माइनस 2 भी होगा, प्लस माइनस 3 भी होगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसमें से कोई ज़्यादा 5 तक लेकर जाया करो, 5 तक। प्लस माइनस 4 भी होगा, प्लस माइनस 5 भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे एक बार प्लस, और यहाँ पर पहले
आप लोग कंपेयर करोगे कि कौन सा फैक्टराइज इसमें बैठेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वन लेते हैं पहली बार में। x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वन। एक तो x प्लस वन लेंगे तो हमेशा इसको ऐसे ही लिखोगे, देख लो। x प्लस वन लोगे तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, x बराबर माइनस वन लेना पड़ेगा। ठीक है, एक फैक्टर अगर x प्लस वन ले रहे हो तो x बराबर माइनस वन यहाँ पर रखना पड़ेगा। चलो रख लो, देखो अगर कट जाता है तो एक फैक्टर बन जाएगा, बस एक ही फैक्टर आपको चाहिए तो, और दो ठो निकल जाएगा। यहाँ पर रखोगे एक्स प्लस वन लिए थे तो माइनस वन रखना पड़ेगा। माइनस क्यूब माइनस 23 का माइनस वन का स्क्वायर प्लस 142 माइनस एक फिर माइनस 120। देखो इसका माइनस करोगे तो क्या आएगा, आपका आएगा माइनस वन। इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 23, फिर माइनस 142, फिर माइनस 120। ठीक है, सबका माइनस ही आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये वाला इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, एक्स प्लस वन नहीं होगा। अब एक्स माइनस वन ले लेते हैं। एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो एक्स बराबर वन रखना पड़ेगा। वन रखोगे, इसमें सब में वन रखो, इसका मान देखो क्या हो जाएगा। जब हम लोग वन रखेंगे, ठीक है, तो वन का क्यूब माइनस 23, वन का स्क्वायर प्लस 142 माइनस 120, क्योंकि 142 में वन का मल्टीप्लाई करोगे तो 142 ही आएगा। वन माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। देखो इसका कुछ बन रहा है, 23, 23 है ये। 23 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो माइनस 22 में से 142 घटा दो, 142 घटाओगे तो जीरो, चार में से दो गए दो, एक। प्लस का 120 है यहाँ पर माइनस का 120 है, ये कट जाएगा। तो एक फैक्टर तो आपको पता चल गया क्या, हमें क्या रखना था, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो x का मान हमने क्या रखा, वन रखा, तो हमारा क्या आ गया हमारा क्या आ गया, ये फैक्टर पूरा जीरो हो गया, पूरा जीरो हो गया। तो ये क्या रखा था, x माइनस वन बराबर जीरो, x बराबर एक फैक्टर तो हमें मिल गया x माइनस वन। ठीक है, एक फैक्टर हमें मिल गया क्या, x माइनस वन। और दो फैक्टर और निकालना है। तो देखो इस वाले टाइप में जो चार ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें देखो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस इसका बनता है। इसमें अगर देखोगे, एक तो फैक्टर एक्स माइनस वन आ गया, आपका पता चल गया कैसे हमने फैक्टराइज किया, फैक्टर जीरो दे दिया, रिमाइंडर जीरो दे दिया इसका। ठीक है, अगला निकालने के लिए इसका डिवाइड करोगे, इस पूरे वाले पार्ट में डिवाइड करोगे पूरे वाले पार्ट में, तो हमारा रिमाइंडर तो जीरो आ जाएगा, लेकिन उसका जो क्वाटेंट है वो बचेगा। उसी का फिर से हम चलो करके देखते हैं इसको। देखो कैसे करोगे, एक्स माइनस वन आया था। ठीक है, डिवीजन आपको आता ही होगा, एक्स माइनस वन, इसका डिवीजन किस में करोगे, इसका डिवीजन आप लोग करोगे एक्स क्यूब माइनस 23x एक्स क्यूब माइनस 23x प्लस 142x माइनस 120, 142x माइनस 120, 120 है ये 20 है, 120। ठीक है, अब इसमें करोगे, कैसे करोगे देखो, एक्स का ऐसा करना है कि एक्स क्यूब आ जाए तो एक्स स्क्वायर कर दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर लेकर जाओगे
यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, ये हमेशा जो इतना करने के बाद ये हमेशा चिन्ह बदल जाता है। माइनस है तो यहाँ नीचे प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा। देखिए, अब नीचे वाला चिन्ह देखेंगे हम लोग, प्लस वाला, और ये यहाँ पर ऊपर वाला। 23 में से एक और माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 22 एक्स स्क्वायर। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। ये सब आपको क्लास 8 में पढ़ाया गया था अच्छी तरीके से। प्लस 142x। ठीक है, अब क्या करना है? माइनस 22x स्क्वायर है तो हम कितनी बार कर लेकर जाएंगे? माइनस लिखेंगे 22x, ये लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 22x स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस है यहाँ पर और यहाँ पर माइनस है, दोनों जोड़ के प्लस हो जाएगा, प्लस 22x। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला पूरा कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, घटा दो, 0 आ गया, 2 हो गया, 1 हो गया, x माइनस 120। अब कितनी बार में जाएगा? कहोगे सर ये 120 लेकर चले जाइए, 120, क्योंकि 120 यहाँ पर करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 120x, और ये कितना हो जाएगा? माइनस, क्योंकि प्लस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर है, प्लस माइनस माइनस होगा, 120 यहाँ पर आएगा। ये वाला पार्ट अगर करोगे माइनस से कट जाएगा, ये वाला का पार्ट करोगे यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी कट जाएगा, तो आपका इतना पार्ट आया। रिमाइंडर तो 0 आ गया, लेकिन ये वाला पार्ट कितना आया? ये आया। तो अब इसका क्या करना है? आपको पता ही है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब इसी का क्या कर दो? आ, इसी का हम फैक्टराइज कर देंगे। किसका है? एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब इसी का फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज करो, 120 को इस प्रकार से फैक्टराइज करो कि हमें प्लस करने पर क्या आ जाए? 22 आ जाए। तो बनाओ। अब देखो, 22 बनाना है, प्लस करने 120 को ऐसे बनाओ, प्लस करने पर 22 आए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 15 कितना होगा? 5 है 15, 8 और 15 कितना होगा? 23। ठीक है, 23 आ जा रहा है, 22 नहीं आ रहा है, तो अब दूसरा कोई तरीका निकालो। जैसे 2 दूनी 4 तय 12, 12 और 5 दूनी 10, 12 10 22। ठीक है, ठीक है, देखो, 2 दूनी 4 तय 12, 12 और यहाँ पर 2 और 5 हम लोग यहाँ पर हो गया 12, प्लस करना है 10 एक्स प्लस 120 एक्स स्क्वायर माइनस, इसको कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 120x, फिर माइनस 10x, 12x है, 10x प्लस 120। ठीक है, बराबर 0, सब में बराबर 0 रहेगा। तो अब देखो, इसमें x कॉमन करोगे तो x माइनस 12 आया, माइनस 10 कॉमन करोगे तो x माइनस 12 आ गया। ठीक है, बराबर 0। एक का मान तो हो गया x माइनस 12 और एक का मान क्या हो गया? x माइनस 10। ठीक है, x माइनस 12 आ गया, x माइनस 10 आ गया। एक आपने पहले ही लिया था, कौन? x माइनस 1। ये 3 तो फैक्टराइज आएगा, x माइनस 12, x माइनस 10, x माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज कर दे रहा हूँ। ये देखिए, x माइनस 1, x माइनस 10, x माइनस 12, इसी प्रकार से करा है, यहाँ पर आया था। ठीक है, मिडिल टर्म निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे?
120 का फैक्टर ऐसा बनाओगे, हमेशा ज़्यादा करके +-1 या +-2 या फिर +-3 में आ जाता है। ठीक है, एक बार प्लस रखो, एक बार माइनस रखो, एक बार +2 में, एक बार -2 रख करके देखोगे तो जल्दी ही आ जाता है। फिर जब वो आ जाएगा तो बस उसको डिवाइड कर दो, जो मान आएगा उसका फैक्टर निकाल लो, बस वही आंसर आ जाएगा आपका। समझ में आ गया? तो दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या किया, एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चंस लगा दिए। एग्जाम्पल के जब सारे क्वेश्चंस लगा दिए, अब आपका क्या बचा है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है।